हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, हम आपको क्या है बताना चाहूँ तो जो एनिमल हस्बेंड्री है, इस पर आपको हमने काफ़ी वीडियो दिए। उनमें आपको हमने क्या शुरुआत में याद तो नहीं है अभी, लेकिन बताऊँ कि हमने क्लासिफिकेशन पर वीडियो दिया, गुणसूत्र पर दिया, और ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन पर आपको वीडियो दिया हमने। मध्यकाल, मध्यचक, इन सब चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया। उसके बाद जो एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो हमने ख़त्म किया। अब आज का जो टॉपिक है वो हम जितनी इसकी ब्रीड है, जैसे मान लीजिए नस्लें जो जितने हमको पशु पढ़ने हैं, गाय पढ़ना है, भैंस पढ़ना है, बकरी पढ़नी है, भेड़ पढ़नी है, मुर्गी पढ़नी है, तो आज से हम जो गाय पर है उस पर अब कम से कम 2 से 3 4 वीडियो आपको देंगे, जिससे आपको बेसिक पूरा गाय पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा एक टॉपिक है, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ काऊ पर बात करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें जो हमने आपको देखिए इस पर जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब हमने आपको शुरुआत में टॉपिक में बताया था कि एनोस्वेंटी क्या है, उस पर ही हमने कुछ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर आपको एनिमल का वीडियो दिया था, तो हमने आपको बताया था पूरा। आज हम क्या है जो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप करेंगे, आज किसका करेंगे? काऊ का करेंगे अर्थात गाय का करेंगे। तो उनको बात करेंगे इसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, वर्ड ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, इसके जो साइंटिफिक नेम है, ये जैसे जूलॉजिकल नेम है, उसकी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करें इसका जो किंगडम है, गाय क्या है। देखिए, पहली बात तो जंतु है, लिविंग है, तो इसका क्या होगा? जंतु जगत होगा अर्थात एनीमिलिया होगा। ठीक है। फाइलम की बात करें, इसका जो संघ है वो मैंने आपको बता रखा है कि जितनी लिविंग चीजें हैं, जैसे हम मनुष्य को क्या होगा? कार्डेटा होगा, जानवर क्या होगा? कार्डेटा होगा। जितने भी लिविंग है, ठीक है, उनका कौन सा होता है? कार्डेटा होता है। ठीक है। क्लास क्या है? क्लास हमने आपको बता दिया, ममेलिया। ममेलिया था स्तनधारी। ठीक है, यही बता दिया। ऑर्डर की जब हमने आपको बात की थी, हमने आपको बताया था ऑर्डर एंगुलाटा होता है। बताए थे कि नहीं बताया था? आपको याद होगा, ऑर्डर हमने आपको बताया था कि एंगुलाटा होता है। फिर उसके अंदर हम आपके 2 सब ऑर्डर बताए थे, एटोडेक्टाइला, पेसोडेक्टाइला। उसी हमने आपको एटोडेक्टाइला के अंदर बताया था 3 प्रकार की फैमिली आपको बताई थी, एक बोबडी बताई थी, एक सोइडी बताई थी, एक किमल्डी बताई थी। उसी बोबडी के अंतर्गत हमने आपको 4 प्रकार के जीनस बताए थे कि बॉस आता है, बुबाइलस आता है, केप्रा आता है, ओबिस आता है। ठीक है। उसी में बॉस जो है गाय का ही होता है, और वहां से लिया गया है बोबडी फैमिली इसकी होती है। ठीक है। और ऑर्डर हमने बताया एक्टोडेक्टाइला। ठीक है, ऑर्डर एक्टोडेक्टाइला, पेसोडेक्टाइला बताए थे, तो उनमें से एक्टोडेक्टाइला जो है के अंतर्गत गाय, जो गाय है हमारी, वो किसके अंतर्गत आती है? उसका जो सब ऑर्डर क्या है? वो एक्टोडेक्टाइला है। ऑर्डर पूछो तो एंगुलाटा है। ठीक है, इसलिए एंगुलाटा क्या है, लेकिन वो क्या है, वो उसका मतलब पेसोडेक्टाइला, एंगुलाटा दोनों का ऑर्डर है। उसके बाद जो सब ऑर्डर जाता है, हमने इसलिए हमने सब ऑर्डर कोई फैमिली की जगह सब फैमिली जो ज्यादा मेन होती है ना, तो उस तरह में उस हिसाब से यहाँ पे हमने सब ऑर्डर लिख रखा है ऑर्डर की जगह पे। आप यहाँ पे एंगुलाटा लिख देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है। फैमिली पे हमने क्या बात की? बोबडी की बात की। हमने आपको बता रखा है कि एंगुलाटा के अंदर आपकी 3 फैमिली आती है, बोबडी आती है, सूडी आती है और केमल्डी आती है। रूमिनेंट्स भी लिख रखा है। क्यों लिख रखा है रूमिनेंट्स? हमने देखिए जो कुछ जानवर होते हैं रूमिनेंट्स होते हैं और कुछ नॉन रूमिनेंट्स होते हैं, तो ये गाय हमारी कैसी है? रूमिनेंट्स है। ठीक है। अब इसकी हम जीनस की बात करेंगे, स्पीसीज की बात करेंगे। अब आपको बताना चाहूंगी जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल भैया थे, उन्होंने क्या किया था, जो हमने जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया था। तो उनमें से जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया, उनमें से उन्होंने आपको कहा कि किसी का भी जूलॉजिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नेम होता है, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक जीनस से मिलकर बना होता है और एक स्पीसीज से मिलकर बना होता है। जिसकी जो जीनस है अर्थात वंश, वो बॉस है, और इसकी स्पीसीज जो है वो इंडिकस है और टॉरस है। हमने आपको जब इसका जो साइंटिफिक नेम बताया था ना आपके, हमने भारतीय गाय बताई थी, एक विदेशी गाय बताई थी। भारतीय गाय में हम क्या बताया था? देखिए अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा बॉस इंडिकस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बॉस इंडिकस बनेगा। तो बॉस इंडिकस किसका होगा? भारतीय गाय का होगा, और जो बॉस टारस है वो विदेशी गाय का होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे नहीं पूछता है कि आप भारतीय गाय को बताइए कि आप देसी गाय को बताइए, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि जर्सी का हमें जूलॉजिकल नेम बताइए। आप जूलॉजिकल नेम जो है आप हमें वैज्ञानिक नेम किसका बताइए? जर्सी जो गाय है उसका बताइए। तो जर्सी आपको पता होना चाहिए कि हमारी देसी गाय है कि विदेशी गाय है। तो विदेशी गाय है तो किसका क्या हो जाएगा? बॉस टॉरस हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि साहिवाल क्या है, अब आपको साहिवाल तो अच्छे से पता है कि साहिवाल कैसी हमारी देसी नस्ल है, तो देसी नस्ल का क्या होगा? बॉस
इंडिका से होगा। तो हमारे दो से मिलकर बना होता है बॉस, ठीक है, वन से और ज्यादा से, जीनस से स्पीसीज से। इसका जीनस क्या हो गया, बॉस हो गया, इसकी स्पीसीज हो गई इंडिकस हो गई, और इसकी जो होती है वो टॉरस होती है। और इसकी हमने एक और बताई थी, गौरस भी बताई थी। इसका जो जंगली गाय, जो नील गाय होता है, उसका बॉस गारस होता है। ठीक है, आज हमने आपको बताएगा जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ काऊ पर, किंगडम बताया, उसका फाइलम बताया, क्लॉस बता दिया, ऑर्डर बता दिया। इनमें से आपको इसको याद रखना है, इसको जो आपको सन भी याद रखना है। ठीक है, जो 11-12 के स्टूडेंट है ना, जिनको इस समय 11-12 में है, और हमारी जो इनस वेंडी 12 में होती है, तो 12 वाले कभी कभी पूछ लेता है कि गाय का जो है वो संघ क्या है। जो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो एक नंबर के फिर 1 लाइनर आते हैं, उनमें कभी कभी हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लेता है गाय का संघ क्या है, तो आपको का डेटा बताना है। कभी कभी जो गाय का जो कुल है, ये क्वेश्चन इतना भयानक पूछता है, कुछ कहने को नहीं, बोबडी वाला। इसलिए आपको इसकी फैमिली जो है गाय की याद ही रखनी है। बोबडी फैमिली किसकी किसकी मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए गाय की है, भैंस की है, बकरी की है और भेड़ की है। कौन, हमारी बोबडी फैमिली। और रूमिनेट्स भी हमारे चारों होते हैं। बॉस इसकी जीनस है, इसका इंडिकस है और टॉरस है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करूंगा कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इनमस वेंडी के किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। अभी आज हमने जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपके जो काऊ है उसकी जो बेसिक टर्म है ना, कि गाय का गेस्टेशन पीरियड कितने का होता है, गाय का जो गर्भकाल है, मध्यकाल है, मध्यचक्र है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, संभोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऐसी काफी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आशा करूंगा इस वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी एक इनवर्स वेंडी के अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। देख 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 अभी वीडियो देख के जा रहा है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर दे। लाइक भी नहीं किया हो तो लाइक भी आप कर सकते, कर दो बेटा, कर दो भैया, ए मालिक कर दे। लाइक तो करना है, क्या लग जाना है, कर दे।